मॉर्निंग। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जब भी हम कोई टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अगर कोई डिफॉल्ट है या पैन एरर कुछ भी आता है तो वो हम कैसे चेक करते हैं। सी, ये एक ट्रिसिस की साइट है जिसमें हम जो भी टीडीएस की रिटर्न डालते हैं वो यहाँ पे शो होती है। राइट, हमने कल 2018-19 की Q2 की करेक्शन स्टेटमेंट डाली थी। देखिए आप अलर्ट्स में दिख रहा है हैज बीन प्रोसीड विद डिफॉल्ट पैन एरर डिमांड 17 सितंबर। आज की डेट में अब इसकी डिटेल कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आएंगे इनबॉक्स में। आज की डेट 17 सितंबर 2020। राइट, तो व्यू डिटेल करेंगे और इसमें चेक करेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि इंटीमेशन विद डिमांड। ठीक है, अब मैसेज क्या आया, मैसेज ये आया डिफॉल्ट एरर। अभी चेक कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए डिटेल्स कंप्यूटेशन ऑफ डिफॉल्ट इज अवेलेबल इन जस्टिफिकेशन रिपोर्ट विच कैन बी डाउनलोडेड टू ट्रेसेस। ये दो तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, एक तो यहाँ से डायरेक्ट, दूसरा डिफॉल्ट में जाकर यहाँ। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और कैटेगरी डालनी पड़ेगी 24Q, 26Q, 27E, Q27Q की कौन सी थी। बट अगर आप यहीं से डायरेक्ट जाओगे तो ऑलरेडी फिल होगी। सी, ये हमने डाली थी कल। दो तरह से हम केवाईसी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, केवाईसी फ्लो को चेक कर सकते हैं। जब भी हम कोई करेक्शन या कुछ भी चेक करना होता है तो वो केवाईसी मांगते हैं। एक होती है नॉर्मल केवाईसी जो मैं बाद में बताऊंगा, और एक डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब इस प्रोफाइल में डिजिटल सिग्नेचर अपडेट होने चाहिए। इसमें ऑलरेडी अपडेट है। अपडेट करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज में लिखें, वो भी मैं बता दूंगा कैसे अपडेट करते हैं। राइट, अभी हम डिजिटल सिग्नेचर से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक ये करा हमने, ये शो नहीं हो रही होगी। ये हमने डिजिटल सिग्नेचर क्लिक करा है और उस पर जो भी ऑथराइज पर्सन है उनके हमने पासवर्ड डाला है और इसे क्लिक करके साइन करा है। अब देखो, अब इस पे पॉपअप आ रहा है, रिक्वेस्ट ऑफ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड, रिक्वेस्ट नंबर दिस विल बी फाइल अपलोडेड डाउनलोड सेक्शन। अब हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में व्यू ऑल, यहाँ पे जाएंगे हम। ये आ रहा है 18-19 17 सितंबर, ये रिक्वेस्ट नंबर था पहले वाला, Q2 26। ये अभी सबमिटेड आ रहा है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए करा था। ये देखो, इससे पहले मैंने कर रखा है। ठीक है, अभी 1 घंटे पहले मैंने कर दिया है, वो अवेलेबल आ रहा है। ये भी अवेलेबल आ जाएगा करीब आधे घंटे में आ जाएगा। जब अवेलेबल आएगा तो आपको क्या करना है, इस पे देखो आपको अवेलेबल पे ये पॉपअप दिख रहा है। अगर हम सबमिटेड पे देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सबमिटेड हुआ, आधा घंटा टाइम लगेगा इस पे। तो हम आते हैं यहाँ पर, ये भी सेम है, ये मैंने पहले कर लिया था। ये आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड करा, ये डाउनलोड हो गया। राइट, अब हमने इसकी जो रिक्वेस्ट है, जो डाउनलोड है, ये एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में चलती है। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम वापस जाएंगे, रिक्वेस्ट डाउनलोड, क्लिक हियर। यहाँ पे हमें कौन सा, इसमें हमें यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद फिर हम उससे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को हम चेक कर सकते हैं। यूटिलिटी कौन सी करनी है, ध्यान से देखें, ट्रेसेस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, सेम वही नेम से है। यहाँ पे क्लिक करा हमने। ठीक है, नेक्स्ट में अब हमने जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की यूटिलिटी डाउनलोड कर ली थी, अब वहां पे हम देखते हैं, सेलेक्ट द डाउनलोडेड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट टेक्स्ट। दो चीजें हमने डाउनलोड करी, याद रखना। सबसे पहले जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो हमने रिक्वेस्टेड डाउनलोड से डाउनलोड करी थी, दूसरा हमने यूटिलिटी डाउनलोड करी थी। अब यूटिलिटी के अंदर ये एक्सेल वाली ये फाइल निकली। ठीक है, ये एक्सेल की फाइल। अब इस यूटिलिटी के अंदर हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट वाली फाइल डालनी है। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट भी एक जिप फाइल में होती है। अनजिप करते हैं, अनजिप का पासवर्ड होता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना। अनजिप, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, जो अनजिप का पासवर्ड होता है वो जब आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, जहां से रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाकर व्यू ऑल करके जहां पे आप डाउनलोड की पूरी डिटेल दिखाते हो, उसमें जस्ट नीचे देखना पासवर्ड, हिंट पासवर्ड आएगा, वहां पे डिटेल दी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड क्या होगा। पासवर्ड होगा कैपिटल में J, कैपिटल में R, JR अंडरस्कोर 10 नंबर अंडरस्कोर, अगर 26Q है 26Q अंडरस्कोर Q2 अंडरस्कोर फाइनेंशियल ईयर मींस 2018-19। उसके बाद वो अनजिप की फाइल TXT में बन जाएगी। राइट, ये जब वो अनजिप की फाइल एक फोल्डर में पहुंच जाएगी तब आपको ब्राउजिंग करना है। ओके, और वो वहां से वो फाइल उठानी है। ये आपको देख नहीं रहा होगा, बट आपको इतने नॉर्मल तो पता है कि आपको फाइल कहां से उठानी है। जो फोल्डर सेपरेट बना होगा वहां से वो फाइल उठानी है, TXT करके फाइल होगी। राइट, नीचे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब इसको जनरेट करना है। जैसे ही आप इसे जनरेट करेंगे, ये देखिए पूरी कंप्लीटेड। अब आपको वहां पे मैंने दिखाया था, जो मैसेज आया था मॉर्निंग में, मैंने बताया था 17 तारीख को मैसेज आया है। ठीक है, अब एक्सेल की रिपोर्ट जनरेट हो गई। देखो अब जनरेट कहाँ हुई, ये आपको दिख रही है, सी यूजर डेल डाउनलोड्स में चली गई है। ठीक है, अब हम वहां चलते हैं जो हमने एक्सेल डाउनलोड करा था, जहां पे वो डाउनलोड हुई। मैं आपको ये बता दूं कि वो डाउनलोड कहां पर होती है। जो आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आपने अनजिप करी थी, जहां पे वो TXT फाइल डाउनलोड हुई थी, वहीं पे इसकी एक्सेल फाइल ही डाउनलोड हुई होगी। ठीक है, वहां जाकर हमने एक्सेल की फाइल ओपन करी। ये आपको मैं वर्ड पे दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सेल दिखाने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेके एक पेज की स्क्रीनशॉट लेके, आप देखेंगे कितने पेज इसमें, कवर शीट, TOC, डिफॉल्ट समरी एंड लेट डिटेक्ट।
डिडक्शन। मैंने सबकी एक एक करके एक स्क्रीनशॉट लिया है और उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डाला है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करा है। ठीक है, अब आप देखते हैं एक्सेल की फाइल मैंने ओपन करी। सबसे पहले कवर शीट में क्या आ रहा है, ये कंपनी का नाम आ रहा है। ठीक है, पूरी डिटेल आ रही है कि कब आपने डाली है। ठीक है, टैन नंबर करेक्शन करिए 16 सितंबर को करिए और प्रोसेसिंग एक्सेप्ट हुई है 16 को ही। ठीक है, जो डिफॉल्ट निकला है। सेकंड पे हम आते हैं टीओसी में टेबल ऑफ कंटेंट, इसकी 2 सीट है जिसमें डिफॉल्ट समरी और लेट डिडक्शन। अब हम आते हैं डिफॉल्ट समरी में आप देखेंगे ये पूरी डिटेल है। शॉर्ट पेमेंट कुछ भी नहीं है, सारे कुछ भी नहीं है। अब इसके नीचे का जो है वो सेपरेट स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, इसलिए वो सेपरेट स्क्रीनशॉट में ये रही। अब इसमें देखेंगे आप एडिशनल लेट डिडक्शन इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ द लेटेस्ट करेक्शन। ठीक है, 429 टोटल आए हैं, नेट पेबल 430, राउंड ऑफ में आता है 1। अब 429 आया कैसे, वो आपको लेट डिडक्शन में दिखे। नेक्स्ट ये देखिए लेट डिडक्शन की डिटेल है, इंटरेस्ट फॉर ऑन लेट डिडक्शन, ये पूरी डिटेल है। 429 सीरियल नंबर, ये पूरी डिटेल है। पैन नंबर है जिनका हमने पैन नंबर डाला था, एडिशनल डाला था हमने, इनके चलान और डिडक्ट दोनों हम भूल गए थे। ये पैन नंबर है उनका। टोटल हमने जो अमाउंट पेड करी थी वो है, टोटल टीडीएस काटा था जो हमने वो है। अब डेट ऑफ जो पेमेंट हमने करी थी वो 31 जुलाई हमने डाली थी। ठीक है, जो हमने पार्टी को पेमेंट करी थी, और जो हमने उसका टीडीएस काटा वो 1 अगस्त को काटा। डिडक्ट हमने करा 31 जुलाई को और काटा 1 अगस्त को, तो एक दिन का डिफरेंस है। एक दिन के डिफरेंस में वो 42,954 की लेट फीस लगी है 429। ठीक है, लेट फीस का 1.5% है अप्रॉक्स, फिर भी आप रेफर कर सकते हैं कि कितना लगता है। यहाँ से 429 हम वापस जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद जब ये हमें देखेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपके पास एरर आती है, जैसे ये एरर आई है, ठीक है, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसके एक दिन बाद हमें सेपरेट मेल आएगी कि आपकी ये डिफॉल्ट हुई है, और नोटिस भी आएगा। रजिस्टर्ड एड्रेस पे नोटिस आते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी नोटिस आता है। ठीक है, उसके बाद हमें करना होता है। वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।